अब आपको बताते हैं दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। भाजपा चुनाव समिति की बैठक की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। मोदी की अध्यक्षता में अल सुबह 3:45 तक की बैठक चली और बैठक में कुल 118 सीटों पर चर्चा की गई और इनमें राजस्थान की 9 सीटों पर मंथन भी हुआ। आज रात तक 47 सीटों पर मंथन होगा और इन 47 सीटों में से राजस्थान की 11 सीटों पर हो सकती है चर्चा। और देखिए, सूत्रों के अनुसार जानकारी ये भी है कि भरतपुर संभाग की 2 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की भी खबर है। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि कल भी सुबह 4 बजे तक बैठक हुई, आज भी बैठक होनी है, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है इस चीज को लेकर कि वो नाम कौन से आने वाले हैं? पहले तो कल आधी रात तक बैठक जो चली उसमें आपको बता दें कि 18 नामों पर अलग अलग राज्यों के 18 नामों पर सहमति बन गई है, जिसमें से 9 नाम या 9 सीटें राजस्थान की हैं। आज 39 नाम यानी 39 नाम 49 नाम और हैं जिन पर आज चर्चा होनी है, जिसमें से 11 नाम राजस्थान के हैं। अब आपको अगर राजस्थान की बात करें तो पहला आप मान लीजिए जोधपुर फाइनल है, रिपीट किया जा रहा है, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत रिपीट हो रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अब बात है भरतपुर संभाग की, क्योंकि भरतपुर संभाग पर भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है, चाहे फिर वो विधानसभा में था, लोकसभा। अब सवाल है कि भरतपुर खुद एक सीट है, धौलपुर सीट है, टोंक सवाई माधोपुर सीट है। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उसमें भरतपुर पर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। एक नाम सिटिंग एमपी का है, लेकिन साथ में एक और नाम है जो कोली समाज से ही आते हैं, जो महिला नहीं है। एक तो सिटिंग एमपी है जो महिला है और दूसरे कोई पुरुष है जिनका नाम है। अब इनके बीच में आलाकमान क्या तय करते हैं ये देखना होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जसकौर मीणा जी की टिकट दौसा, उस पर अभी संशय है और कहीं ना कहीं वो बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि वहां पर भी 2 अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं, कोई 2 अफसर हैं जिनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब बात है जो टोंक सवाई माधोपुर, आपने देखा होगा सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब जोधपुर में थे, जोधपुर हाउस में थे, तब उनसे मिलने पहुंचे थे, चंद्रशेखर भी पहुंचे थे, सीपी जोशी पहुंचे थे, उसी समय सांसद जौनपुरिया भी पहुंचे थे। कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं वो टोंक सवाई माधोपुर पे भी तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। लगातार प्रयास जारी है, लेकिन फिलहाल उस पर भी तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। अब आपको बताएं कि 9 सीटों पर चर्चा हुई है, 11 सीटों पर चर्चा बाकी है। जयपुर ग्रामीण पर अभी चर्चा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए फैसला नहीं हो पाया। ऐसे कई सीटें हैं जिन पर फैसला नहीं हो पाया है। आज भी लगभग 50 सीटों पर फैसला होना है, चर्चा होनी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हर स्तर पर सर्वे हुआ है, हर स्तर पर चर्चा हुई है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि वसुंधरा राजे को भी सीट ऑफर की गई थी, उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान को भी कहा गया है और वो विदिशा से लड़ने के इच्छुक भी हैं, क्योंकि उनको ये स्थिति समझ में आ गई है कि अब नई लीडरशिप आगे बढ़ेगी तो वो केंद्र में अपना जो काम है आजमाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बड़े नाम है उस पर दिल्ली तय करेगा। ये तमाम तरीके की बात निकल कर आई है। और आपको बता दें कि अभी आने वाले समय में किस तरीके से सर्वे ने काम किया। कल रात को भी जो इतनी देर तक बैठक चली, सब कुछ सर्वे के आधार पर है। मैं आपको बिंदुवार सब बताती हूँ कि किस तरीके से काम हो रहा है। नमो ऐप बनाई गई, पीएमओ के अधिकारियों ने खुद इस ऐप के माध्यम से हर एक संसदीय क्षेत्र में सर्वे किया, लोगों से सीधा संपर्क किया। एक बल्क में जो लोग, बहुत बड़ी संख्या में, उनसे संपर्क करके पूछा कि आपका प्रेजेंट सांसद कैसा काम किया, आपके संसद क्षेत्र में किस तरह के विकास हुए। 5 बड़ी योजनाओं को दिया गया कि ये योजनाएं क्या आप लोगों के घर तक पहुंची है, अगर उसमें हाँ है या ना है, उस लिहाज से भी प्रत्याशी को चयन हो रहा है या उनको टिकट काटी जा रही है, उनकी सीट काटी जा रही है। साथ में जो टॉप बीजेपी के, फर्ज कीजिए हम कि अगर एक सीट पर बात कर रहे हैं किसी सीट पर, तो उसमें टॉप 3 नाम कौन से हैं भाजपा के जो लोगों की जुबान पर हैं, उनको पूछा गया। यानी अलग अलग स्तर पर डिटेल्ड सर्वे के बाद ये पूरा सब कुछ किया जा रहा है। यही वजह है
कि केवल कोर ग्रुप से पैनल ले लिया गया है, हर राज्य के कोर ग्रुप से पैनल ले लिया गया है। फाइनल तय अलग अलग सर्वेस के आधार पर जो चर्चा की जा रही है, उसमें जातीय समीकरण फिक्स करना है, उसमें युवाओं की भागीदारी फिक्स करनी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी फिक्स करनी है। एक बार फिर क्राइटेरिया केवल विनेबिलिटी है और विनेबिलिटी के साथ साथ वहां की जनता क्या चाहती है। और ऐसा नहीं है कि एक सर्वे हुआ और उस पर तय हो गया। एक सर्वे प्रदेश अध्यक्ष ने कराया, एक सर्वे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कराया हर संसदीय सीट का, फिर एक सर्वे BL संतोष ने कराया जो प्रोफेशनल एजेंसीज से करवाया गया, और एक सर्वे अमित शाह जो हमेशा से कराते हैं। हर तरह से सर्वे करवाने के बाद, और यही वजह है कि इन सर्वेस के आधार पर अभी तक पूरे देश भर में 28 राज्यों में 30% से ज्यादा सांसदों की टिकट कटती हुई नजर आ रही है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 3 तारीख को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग है। अगर किसी मंत्री की टिकट कट रही है, अगर किसी सिटिंग MP जो अभी मंत्री है उसकी टिकट कट रही है, तो ऐसी स्थिति में आज या कल उनका नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। जब हम चर्चा कर रहे थे कि आज पहली लिस्ट आ सकती है दिग्गजों, अगर सीट कट रही है तो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनको बताया जाएगा और उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 3 तारीख को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और उसके बाद अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये युद्ध स्तर पर तैयारी ऐसा नहीं है कि कल रात हुई या आज होगी, ये युद्ध स्तर पर तैयारी पिछले 8 महीने साल भर से हो रही है। और सही मायने में कहें अलग अलग स्तर पे 6 सर्वेज अलग अलग स्तर पे PM को लेकर, PM के चेहरे, सरकार की योजना, सरकार का कामकाज पे किए गए, और 4 सर्वे केवल संसदीय जो प्रत्याशी है, जो सिटिंग MP है, उसको लेकर किए गए हैं। तो इस डिटेल्ड बल्क सर्वे के बाद ही तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बड़ी संख्या में टिकट कटने की बात सामने आ रही है, युवाओं को भागीदारी की बात है, इसलिए नए चेहरे आएंगे। और जैसे जैसे समय निकलेगा, चाहे आज शाम तक, कल तक, बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आ जाएंगी। लेकिन अगर बड़े नामों के कटने या जुड़ने की बात है तो शायद 3 तारीख जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके बाद की तस्वीर ज्यादा साफ तरीके से आगे की भविष्य की तस्वीर भाजपा की बता पाएगी। अच्छा अदिति, अभी हम स्क्रीन के ऊपर पहली लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल है वो दिखा रहे थे, नाम बता रहे थे और साथ ही साथ में उनकी फोटो भी दिखा रहे थे। दूसरी जो लिस्ट है उसमें कई नाम ऐसे हैं, यानी कि जो दूसरी लिस्ट जब आएगी उसमें कई नामों को होल्ड पर भी रखा गया है। ऐसे में जो नाम है, किस तरह से आप इन नामों को देखती है, और जो होल्ड पर सीटें रखी गई है उनको लेकर के क्या दोबारा से मंथन किया जाना है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चर्चा होती है, अपनी बात रखी जाती है, किसी प्रत्याशी का नाम अगर निकलकर विधानसभा लोकसभा से आता भी है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर जसकौर मीणा जी की टिकट कटती है तो ऐसे में वहां पर 2 अफसर हैं, उन दोनों में से किसको तय करना है, कितनी पकड़ है उनकी जमीन पर, इसलिए फिलहाल उसे होल्ड पर रखा गया है। वैसे ही भरतपुर की बात है तो भरतपुर में रंजीता कोहली है, महिला है, अच्छा काम किया है, केंद्र के करीब भी हैं, और लेकिन क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी उस इलाके से आते हैं तो उनका भी से है वहां पर, तो वहां पर एक कोली समाज से किसी पुरुष का नाम भी है। अब ऐसी स्थिति में सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। और सच बात यह है कि कई बार कुछ चीजें खुल के इसलिए भी केंद्र की तरफ से नहीं आती हैं, खुलकर साफ तरीके से नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि विरोध या बगावत का डर रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से चल रही है, बहुत पहले से तैयारी है। जब आप 5 साल के कंक्लूजन की बात करते हैं, 5 साल के सांसद के कामकाज की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सर्वे 1 साल से लगातार चल रहे हैं। 1 साल में अगर किसी का इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसमें भी बदलाव आए हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की भी 25 सीटें जो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, खासतौर पर पिछले 5 साल जब अशोक गहलोत और वर्सेस केंद्र सरकार हमेशा रहा है, तो ये 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कराना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में डिटेल सर्वे कई सीटों को होल्ड किया है, कई सीटों पे फैसले हो गए लेकिन अनाउंस अभी नहीं कर रहे हैं, जिससे कोई बगावत ना आए। ऐसी कई सीटें, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि मैं देश भर, कल 18 राज्य थे, 118 नाम थे, और जाहिर तौर पे 118 नाम में से अगर 30% नाम कटे भी हैं सिटिंग MPs, तो जाहिर तौर पर उनका रिएक्शन आएगा, उनकी बगावत भी आ सकती है, उनकी नाराजगी सामने आ सकती है। तो इन सबको समझते देखते हुए कई सीटों पर
चर्चा मंथन सब कुछ करने के बावजूद भी आखिरी फैसला आला कमान ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। और बिल्कुल अदिति, अब ऐसे में निगाहें बनी रहेंगी कि आखिर कौन कौन से नाम जो है मंथन में सामने आते हैं। जब लिस्ट सामने आएगी और लिस्ट का ही इंतजार किया जा रहा है।